सीआईएसएफ में आईजी संजय प्रकाश, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी भतीजी को बंधक बनाया संपत्ति के लिए, संपत्ति के लालच के लिए अपनी भतीजी को बंधक बना के रखा। 22 साल की उनकी भतीजी है, 1 साल से अपने पास में रखे हुए थे। इसका मामले का खुलासा जो है कल होता है, जब बिहार से महिला विकास मंच की समिति आती है, यानी कि टीम आती है रेस्क्यू करने के लिए। सीआईएसएफ दफ्तर पहुंचते हैं, सीआईएसएफ के परिसर पहुंचते हैं महिला विकास मंच की टीम, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। उसके बाद दुर्ग एसपी को बुलाया जाता है, दुर्ग एसपी अपनी टीम भेजते हैं और उसके बाद प्रशासन की टीम भी पहुंचती है और उसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया जाता है 22 साल की उस युवती को, जिसने आरोप लगाया कि उसके चाचा ने, यानी कि आईजी हैं सीआईएसएफ में संजय प्रकाश साहब, उन्होंने बंधक बनाकर रखा हुआ है संपत्ति के विवाद के लिए। 4 पेज का एक सुसाइडल नोट भी लिखा हुआ है। अगर लड़की ने कहा था कि अगर मुझे नहीं बचाया गया, यहां से नहीं ले जाया गया, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो सुसाइडल नोट कहना सही नहीं होगा, लेकिन उसने एक पत्र लिखा था अपनी मौसी को 4-5 दिन पहले। महिला विकास समिति को यह पत्र प्राप्त हुआ। महिला विकास समिति की टीम बिना देरी किए भिलाई पहुंची। भिलाई पहुंचने के बाद उस युवती को रेस्क्यू किया गया। पूरा विवाद क्या है आपको बताएंगे, पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे कि आखिर कैसे उस 22 साल की युवती को रेस्क्यू किया गया, माँ बाप कहाँ हैं, घटनाक्रम क्या हुआ है, पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या आपको बताते हैं। पटना से आई महिला विकास मंच की टीम ने बताया 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन आया था जिसमें एक सुसाइड नोट की तरह लेटर मिला था। बच्ची की नानी के घर वालों ने बच्ची को वहां से निकालने के लिए अपील की थी। महिला के माता पिता दोनों नहीं हैं। माँ का निधन 2016 में और 2021 में पिताजी की मौत हो चुकी है। सीआईएसएफ के आईजी संजय प्रकाश बच्ची के छोटे चाचा हैं, जिन्होंने बच्ची को पढ़ाने की बात कही थी और अपने साथ रखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्ची परेशान होने लगी, जिसके बाद बच्ची ने नानी के घर आकर आपबीती बताई थी। उतई थाना प्रभारी मनोज प्रजापति ने बताया कि वहां रह रही 22 साल की युवती ने अपनी मौसी को सूचना दी थी कि उसे वहां से ले जाए। बच्ची की मौसी महिला बाल विकास मंच के साथ आई हुई थी। उतई पुलिस उनके साथ गई और बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। युवती को पहले महिला सखी सेंटर दुर्ग भेजा गया, उसके बाद उसके मौसी के हवाले किया जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय संरक्षक महिला बाल विकास मंच की वीणा मानवी ने बताया कि बच्ची के नाम पर बिहार में 380 बीघा जमीन थी। इसमें से उसके बड़े पिता संजय प्रकाश ने 180 बीघा जमीन को बच्ची के हस्ताक्षर से बिकवा दिया और पूरा पैसा हजम कर लिया, ऐसा आरोप लगाया है। हाल ही में उन्होंने 5.25 लाख रुपए का चेक बच्ची से साइन करवाया। यह कहा कि उन्होंने उसके पिता के इलाज में पैसे खर्च किए थे, जिसके बदले में वो रख रहा है, इसलिए ले रहे हैं। बच्ची को लाते समय टीम ने संजय प्रकाश से बच्ची के लॉकर की चाबी, बैंक पासबुक, चेकबुक, कपड़े, गहने समेत अन्य सामान उसकी मौसी को सौंप दिया है। हालांकि बच्ची अब जो है मौसी के हवाले कर दिए गए हैं और बच्ची को जो है बिहार ले जाया जा रहा है, जहां जैसा कि बताया गया है। पूरा विवाद, पूरा मामला जो है संपत्ति का बताया गया है, जैसा कि आरोप लगाया है महिला विकास मंच की टीम ने आईजी संजय प्रकाश पर। हालांकि इस मसले पर आईजी साहब का जो है अभी तक बयान नहीं आया है। सीआईएसएफ में आईजी है, उतई इलाके में पोस्टेड है। इस वीडियो में आगे देखिए महिला विकास मंच की वीणा मानवी ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा उतई थाना प्रभारी और एसपी साहब क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। देखिए, हम लोग पटना से महिला विकास मंच की टीम आई है और हमारे पास 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन आया था, साथ में उसमें कुछ एक बच्ची का सुसाइड नोट टाइप की चीज़ थी। तो पेरेंट का ये कहना था बच्ची के नानी के घर वालों का कि किसी तरह हमारी इस बच्ची को रेस्क्यू करके निकाल दीजिए वहाँ से, क्योंकि वो ऐसी जगह है वहाँ जहाँ पे हम लोग से नहीं निकल पाएंगे। और काफ़ी पहले भी इन लोगों ने कोशिश की थी बच्ची को बुलाने का। बच्ची के पेरेंट जो हैं, न माता है न पिता है, दोनों का देहांत हो गया कैंसर से। माँ 2016 में डेथ की और पिताजी 2021 या 22 में डेथ किए। तत्पश्चात हमारे जो आईजी हैं यहाँ के सीआईएसएफ के, वो आईजी संजय प्रकाश जी के पास, जो उनके छोटे चाचा हैं, बच्ची को वो लेके आए और उनके साथ वो रह रही थी यहाँ पे, ये कह के कि हम इसको पढ़ाएंगे, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 1 साल में बच्ची ऊब गई, ऊब के घर के अपने नानी के घर कंप्लेन वगैरह की और उसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए थे। किस टाइप के कंप्लेन करती थी लड़की, क्या बोलती थी, थोड़ा सा कि बहुत टॉर्चर होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, मतलब हमको यहाँ मन नहीं लगता है, मेरे को पढ़ाई के। देखिए, मैटर यहाँ कुछ नहीं है। जो हमने किया, महिला विकास मंच ने जो पाया, पूरा का पूरा मैटर दोनों परिवार के बीच में सिर्फ प्रॉपर्टी का मैटर है। बच्ची का 15-20 करोड़ के करीब का प्रॉपर्टी है टोटल। माता पिता है नहीं और पहले भी इनके घर में ऐसे हादसे हो चुके हैं आईजी साहब के घर में कि प्रॉपर्टी, एक भाई चला गया, एक भाई की बीवी प्रॉपर्टी की वजह से मरे। तो ये पक्ष डरे हुए थे कि कहीं इसके साथ भी ऐसा हादसा। मामला कैसा हुआ था स्पष्ट? ऐसा वो न्यूज में है, यूट्यूब में। जतिन ललित की जो बहन है संध्या सिन्हा, वो इनके दूसरे एक और भाई है, 4 भाई हैं, उनकी पत्नी थी, जिनको प्रॉपर्टी की वजह से उनके बेटे ने ही
काट काट के मार दिया था। तो ये ऑलरेडी पहले का मामला। एक भाई इनके गायब हो गए या कर दिए गए हमें नहीं पता। एक भाई जो इनके बच्ची के पिताजी थे उनका तो डेथ ही हो गया, तो बच गए अब सिर्फ आईजी साहब, इसलिए तो मैडम थोड़ा। कई बार होता बच्चे छोटे होते समझ नहीं पाते कि उनको टॉर्चर वाली स्थिति क्या है, यहाँ पे बच्ची को परेशान हाँ, किया ऑलमोस्ट जाता है। टॉर्चर की ही स्थिति पाई गई है और बच्चे के दिमाग में इतना ज्यादा भर दिया गया है प्रॉपर्टी कि हमको नहीं लगता है, हम लोगों ने उसमें एनालिसिस किया कि अब वो कैरियर की तरफ फोकस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इन परेशानियों से, ये बड़ा मुश्किल लगता है देख के। हालांकि रेस्क्यू करना था, उनकी मासी हमारे साथ आई थी, हमने कर लिया। प्रशासन भिलाई दुर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद, एसपी तलब सिन्हा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रशासन करके बच्ची का मेडिकल भी हो गया, अभी वो टीम लेके गई है, सखी टीम। बच्ची को लिया गया सीआईएसएफ कॉलोनी से, क्या कुछ मामला था सर बताइए। मामला सीआईएसएफ कॉलोनी की है, जो कि वहाँ रहने वाली बच्ची बिहार पटना की रहने वाली है, जिनको कुछ परेशानियाँ थी तो वो अपने मौसी को सूचना दी थी और मौसी अपने महिला विकास मंच की कुछ महिलाओं को लेकर आई थी और जिनके साथ हम लोगों ने सीआईएसएफ कॉलोनी जाकर बच्ची को लाया और उनको अपने लोकल जो दुर्ग सखी सेंटर है उनके साथ उनको भेजा गया है। बच्ची का उम्र और अभी क्या कुछ स्थिति उसकी अभी? बच्ची ठीक है और उम्र उसकी 22 साल की है। कुछ मानसिक रूप से कोई दिक्कत या फिर कोई प्रताड़ना वाली बात? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं बच्ची है। क्या यहाँ पढ़ने लिखने आई थी, क्या कर रही थी सर, उसके बारे में कुछ जानकारी? बच्ची तो अपने चाचा के पास रहने आई थी, उनके पिताजी का देहांत हो गया है, इस वजह से उनके साथ रह रही थी। अच्छा, बच्ची यहाँ पढ़ने आई थी? अब उसके बारे में ठीक है सर। आज ये जो टीम आई थी, कितने लोगों की टीम गई थी बच्ची को लेने के लिए? टीम उनकी मौसी और उनकी महिला विकास मंच की महिलाएं और अपना सखी सेंटर की टीम थी और पुलिस थाना अपना। अभी कहाँ रखा गया सर बच्ची? उनको सखी सेंटर ले जाया गया है। उनकी वापसी कब होगी पटना? उसके बारे में नहीं सर, जो वहाँ से टीम आई थी उन्होंने शिकायत में आपसे जब मदद मांगी थी, उन्होंने क्या कहा था, किस तरीके से मदद मांगी थी आपसे? बस उन्होंने बोला था कि हमको बच्ची को लेके जाना है, थोड़ा मदद कीजिए। सर, एक सुसाइड नोट की बात सामने आ रही कि बच्ची ने सुसाइड नोट भेजा 7 पन्नों का। नहीं, अपनी मौसी सुसाइड नोट की बात हम तक नहीं आई है। आज दिनांक को उतई थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ की जो यूनिट है वहाँ पे सीआईएसएफ आईजी श्री संजय प्रकाश से मिलने के लिए उनकी जो भतीजी हैं उनकी मौसी पहुँची थी। मौसी का ये आरोप था कि भतीजी को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और उनसे मिलने के लिए वो प्रयासरत थी, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। जब आईजी सर से बात की गई तो आईजी सर ने कहा कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं किसी के भी मिलने से, लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी साथ में रहें ताकि जो भी बयान हो वो सबके सामने हो, अन्यथा उनके ऊपर कल को कोई आरोप न लगे। तो जो महिला बाल विकास विभाग से संपर्क करके सखी सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनके साथ में उनकी मौसी को कॉम्प्लेक्स सीआईएसएफ कॉम्प्लेक्स में भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने 22 वर्षीय जो युवती है उनसे बातचीत करके स्टेटमेंट लिया है। युवती ने इच्छा जाहिर की है कि अभी काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे रह रही हैं और अब वो बिहार पटना अपने घर अपने मामा जी के घर जाना चाहती हैं। तो उनके बयान के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सखी वन स्टॉप सेंटर में किया गया है और वो कल वापस बिहार चली जाएगी।